गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 9th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक रहेगा स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। स्टालिन को हर कोई जानता है। लेट अस गो अहेड एंड रीच अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट हिम। स्टालिन वाज द सक्सेसर ऑफ लेनिन। व्लादिमीर लेनिन के बाद में जोसेफ स्टालिन आता है। अब स्टालिन वाज अ पर्सन हु वाज अ बिट एग्रेसिव। उसकी पॉलिसीज थोड़ी सी एग्रेसिव थी, तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होने लगे। लेट्स हैव अ लुक एट इट। हाँ, इसके पहले के अगर आपको टॉपिक समझना है तो प्लीज हमारी प्लेलिस्ट चेक करना। अर्ली प्लान, जब हमने इसके पहले के वीडियो में डिस्कस करा है कि जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करे थे, तो उसके साथ साथ उनको बहुत सारे रिपरकशंस भी फेस करने पड़े थे। जमीन लेना थी, कलेक्टिव फार्मिंग करना थी एंड ऑल सच थिंग्स। अब जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था 1927 से 32 तक, तो प्रॉब्लम्स आने लगी थी। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर की जितनी भी ग्रेन या जितनी भी हार्वेस्ट होगी वो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और देन गवर्नमेंट जैसे लोग काम करते हैं उस हिसाब से उनको देगी। 1927-28 के टाइम तक गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ हो रही है। क्यों? क्योंकि रशिया के शहरों में ग्रेन सप्लाईज वाज नॉट एट ऑल एडिक्वेट। भाई, हमने जमीनें ले ली, हमने गांव वालों को, मतलब पेजेंट्स को, किसानों को कलेक्टिव कल्टीवेशन की परमिशन दे दी, हमने सब कुछ करवा दिया, बट फिर भी ग्रेन क्यों नहीं पहुंच पा रही है शहरों तक? दिस वॉज समथिंग दैट वॉज माइंड बॉगलिंग। गवर्नमेंट ने प्राइजेस फिक्स कर दिए कि भैया इसी प्राइस पे ग्रेन सोल्ड किया जाएगा, लेकिन इशू कहीं कहीं आने लगे। कुछ पेजेंट्स थे जो गवर्नमेंट को ग्रेन एक फिक्स्ड प्राइस पे सेल करने से मना कर रहे थे। They were telling to the socialist government that ठीक है, we are not against the government, but what we want is we want the prices to be fixed by us. अब ये जो प्राइजेस फिक्सेशन का जो काम आया था ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। स्टालिन, जो कि पार्टी को लीड कर रहे थे लेनिन के डेथ के बाद में, उसने कुछ इमरजेंसी मेजर्स अप्लाई करे। अब इमरजेंसी मेजर्स क्या होते हैं? क्योंकि देखो, स्टालिन बिलीव करता था कि ये जो रिच पेजेंट्स और जो लैंड होल्डर्स है ना, ट्रेडर्स वगैरह, ये लोग लैंड होल्डर्स तो खैर थे नहीं, ट्रेडर्स थे जो कि ट्रेडिंग करते थे, वो लेके जो बीच में जो काम करते हैं। अब ये लोग ग्रेन को होल्ड करके बैठ गए हैं और ये लोग प्राइस बढ़ा रहे हैं, जिसे ग्रेन होर्डिंग कहा जाता है। ग्रेन इकट्ठा करके रख लो, नीड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ा के बेचेंगे। तो ये चीज होने लग गई थी। अब स्टालिन इस चीज को समझ रहा था और स्टालिन चाहता था कि ये चीज आगे अगर होने वाली भी है तो नहीं हो। इसके लिए उनको ग्रेन कॉन्फिस्केट करना पड़ेगा, मतलब उसको अपने कब्जे में जबरदस्ती लेना पड़ेगा। 1928 में होता यह है कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे वो फिर से जितने भी ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वहाँ पे विजिट करते हैं, अलग अलग ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज में जाते हैं और ये लोग वहाँ पे सुपरवाइज करते हैं कि ग्रेन कलेक्शन जो है वो हो रहा है या नहीं। एनफोर्स्ड था ये वॉलंटरी नहीं था, अब ये एनफोर्स्ड हो गया था, ज़बरदस्ती लेना पड़ रहा था ग्रेन। और इन रेड्स को कहा गया था कुलाक्स। ये जो कुलाक्स लोग थे, उन पे जो रेड्स हो रही थी, कोलकोज एंड ऑल जो हो रहा था, वो इन कुलाक्स के ऊपर थे। अब कुलाक्स कौन थे? ये बेसिकली बहुत अच्छे खासे रिच पेजेंट्स को बोला गया था। अब देखिए, विलेज में अगर कोई रिच पेजेंट रहता है तो सोशली भी उसकी थोड़ी सी स्ट्रांग होल्ड रहती है। कुलाक्स को ये लोग रेड करने लगे, उनसे ग्रेन्स लेने लगे, लेकिन शॉर्टेज फिर भी कंटिन्यूड रही कि यार फिर भी शॉर्टेज हो रही ग्रेन की, ऐसा कैसे सकता है। फिर इन लोगों ने डिसाइड करा कि अब हम लोग कलेक्टिव फार्मिंग करेंगे। कलेक्टिंग फार्मिंग एक प्रोसेस था कि जिससे सभी लोग और गवर्नमेंट साथ में एक प्रपोज्ड एरिया में फार्मिंग करेंगे, जहां पे पता चलेगा
कि कितनी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ये हो रहा था कि ग्रेन की शॉर्टेज प्रोबेबली इसलिए भी थी कि जो होल्डिंग्स दी गई थी पेजेंट्स को कि आप लोग इतनी ग्रेन उगाओ और इकट्ठी करके रखो, वो होल्डिंग्स बहुत छोटी थी दोस्तों। आज होता ये, अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो किसान अपनी ग्रेन उगा के मंडी में जाके दे के आता है, और मंडी जो होती है वो नेशनलाइज लेवल पर होती है, वहाँ से नेशन लेवल पे वो ग्रेन सप्लाई होता है, डिस्पर्स होता है। रशिया में ये मंडी का जो फंडा था ये था ही नहीं। अब एक किसान कितना ग्रेन अपने पास में रखेगा? एक्सेस ग्रेन अगर रहेगा तो उसको तो बेच ही देगा ना कहीं ना कहीं। तो गवर्नमेंट के पास जो ग्रेन जा रही थी वो तो एक लिमिटेड पोर्शन जा रही थी, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कलेक्टिव फार्मिंग, बड़े बड़े फार्म्स बनाएंगे और उसके बाद में हम लोग वहाँ पे ग्रोथ करेंगे। 1917 में ये हुआ था कि अब ये जो प्रॉब्लम थी ना ये पहले जाती, ये 10 साल पहले चली आती। 1970 में जब रशिया को ज़ारिज्म से टोटली फ्रीडम मिली थी, अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड ऑल आता है, एरिस्टोक्रेसी से फ्री हो गया था रशिया, छोटे छोटे पेजेंट्स को ज़मीनें दे दी गई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी उन पेजेंट्स को मॉडर्नाइज नहीं किया गया था। That was the basic reason, the main reason that the grain holdings remained in the primitive age. ग्रेन होल्डिंग्स वही पुराने दर्रे पे टिकी हुई थी। तो आप कैसे, कुछ ग्रेन खराब हो जाता है, कुछ ग्रेन सड़ जाता है, इन्फेस्टेशन होते हैं, पेस्ट्स होते हैं, तो पूरे तरीके से वो कलेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। ज़रूरत मेन अब ये समझी गई थी कि हमको ना ये फार्मिंग और होल्डिंग्स, ग्रेन होल्डिंग्स जो होती है, जैसे सेलोस, जो साइलो वगैरह होते हैं, उनको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। नाउ व्हाट हैपेंड, दे स्टार्टेड टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स, और साथ में इनको इंडस्ट्रियल लाइंस मशीनरी के साथ में चलाएंगे। जरूरी था कि इन कोलैक्स को एलिमिनेट करें। ये जो रिच वेल टू डू पेजेंट्स थे ना, इनको एलिमिनेट करना जरूरी था। क्यों? क्योंकि अब जमीनें गवर्नमेंट ले रही थी, अब पेजेंट्स को जमीन नहीं दे रहे थे। माइंडेड फ्रेंड्स, ये लेनिन ने, ये स्टालिन के टाइम शुरू हुआ कि गवर्नमेंट ने जो ज़मीनें किसानों को दी थी, वो किसानों से ज़मीन अब गवर्नमेंट लेने लगी थी। अब ये जो स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स बनाने थे ना, ये इसलिए हो रहा था। पहले आप 10 साल पहले पेजेंट्स को ज़मीन देते हो, बोलते हो अब ये आपकी ज़मीन, जाओ ले लो, रिच लोगों को रेड करो, ज़मीन ले लो। अब आप एक नया फरमान जारी करते हो, जाओ अपनी ज़मीन हमें दे दो। तो ये एक कन्फ्यूजन सा आ गया रशिया के अंदर, सडनली चल क्या रहा है। इसके बाद 1929 ऑनवर्ड्स स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम चालू होता है दोस्तों। अब ये कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्या था? कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम ये था कि सारी जमीनों को अब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। पेजेंट्स को अब ये फोर्स कर रहे थे कि नाउ यू विल बी कल्टिवेटिंग ऑन कलेक्टिव फार्म्स, जिसे कोलकोज नाम दिया गया था। अब इसमें हुआ ये था कि लैंड और इंप्लीमेंट जितने थे, ज्यादातर पार्ट, वो पार्ट ओनरशिप कलेक्टिव फार्म्स में चला गया। पेजेंट्स जमीन पे काम करते थे और जो भी कोलकोज होता था, मतलब वो जो कलेक्टिव फार्मिंग का जो प्रॉफिट होता था, कोलकोज का प्रॉफिट शेयर्ड होता था, वो शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग हो जाती थी। अब ये सिस्टम कुछ फार्मर्स को समझ में नहीं आया। पहले हमारी जमीन थी, हम जमीन के मालिक थे, अब जमीन गवर्नमेंट की है, काम हम कर रहे हैं और एक तरीके से हमको रेंट मिल रहा है। तो खुद की जमीन वाला जो एक एस्पेक्ट होता है ना, वो गायब सा हो गया था। अब पेजेंट्स थोड़े से एनरेज हो गए, और दोस्तों कहीं कहीं एनरेजमेंट लेवल इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने लाइफ स्टॉक ही डिस्ट्रॉय कर दिए। जो फार्मिंग करने के लिए ज़रूरी जो गाय बैल वगैरह होते हैं, बुल्स एंड ऑल, वही उन्होंने फ्लैश इंडस्ट्री की मदद में निकाल दिए, वहाँ सेल कर दिया, कुछ कर दिया। अब भैया जब फार्मिंग करने के लिए वहाँ पे जानवर ही नहीं है तो कैसे फार्मिंग होगी? आप मशीनरी लेकर आओ, गवर्नमेंट की एक ज़मीन है ना, गवर्नमेंट काम करवा रही है, तो मशीनरी दो, हमारे पास तो नहीं है लाइफ स्टॉक काम करने के लिए। बहुत क्लियरली बोल दिया लोगों ने, गवर्नमेंट के सामने एकदम से एक सिचुएशन आ गई, अरे ये क्या हो गया। 1929 और 1931 के बीच में कैटल जो थे 1/3 से नीचे गिर गए थे पूरे रशिया में। कंट्री साइड की स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो फ्लैश रेट में, फ्लैश उसमें मार्केट में वो बिक गए थे, मीट मार्केट, और उसमें चले गए। अब जिन लोगों ने कलेक्टिवाइजेशन को रेजिस्ट करा था ना, उनको गवर्नमेंट ने पनिश करना शुरू करा। एंड दोस्तों ऐसा पनिशमेंट नहीं था, ये पनिशमेंट बहुत सिवियर हुआ करते थे।
बहुत सारे लोगों को एग्जाइल में डाल दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया अपनी जगह, मतलब उस जगह से उनको एक तरीके से देश निकाला दे दिया कि अब तुम यहाँ नहीं आ सकते, दूसरी जगह जाके रहो, नहीं करना तुमको यहाँ पे काम, तो हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए पेजेंट्स ये आर्ग्यू कर रहे थे कि हम लोग, वो लोग कलेक्टिवाइजेशन के अगेंस्ट थे। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि हम लोग रिच नहीं है और हम लोग सोशलिज्म के अगेंस्ट नहीं है, तो फिर हमसे क्यों हमारी जमीनें ली जा रही है? अगर आप रिच फार्मर्स को टारगेट कर रहे हो, रिच लैंडलॉर्ड्स को टारगेट कर रहे हो, तो हम गरीबों को तो छोड़ दो, हमारे पास जितने टुकड़े हैं एटलीस्ट उस पर हमारी जीविका तो कमा लेने दो। दिस वॉज द थिंग गोइंग ऑन। इनको सिंपली गवर्नमेंट के रीजंस जो थे उस कारण से काम नहीं करना था। अब स्टालिन की गवर्नमेंट कुछ इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन दे रही थी, कुछ लोगों को दे रही थी, लेकिन ऐसे कल्टीवेटर्स को भी बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था। मतलब अगर उनको कुछ ज़मीन, मतलब प्रॉब्लम आ गई, फसल नहीं उग रही है, पानी की ज़रूरत है, इरिगेशन एंड ऑल, गवर्नमेंट यूज टू टोटली इग्नोर देम। खुद कर रहे हो ना करो, चलो देखते हैं क्या करते हो। ये एक पॉलिसी थी स्टालिन की, टू डिस्करेज इंडिपेंडेंट फार्मिंग। नाउ ठीक है, इन सब चीज़ों के बावजूद कलेक्टिवाइजेशन वगैरह सब कुछ आ गया, प्रोडक्शन बढ़ा नहीं। और इसके ऊपर कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप, हुआ ये कि 1930 और 33 के बीच में प्रोबेबली रशियन हिस्ट्री का सबसे बुरा फेमाइन, अकाल पड़ा रशिया में, एंड ऑलमोस्ट 4 मिलियन लोग भूख के कारण मर गए उस अकाल में। Now this was really something that was an eye opener. Now what happened was कि ये जो चीज़ें हो रही थी ना, इस कारण से रशिया में सिर्फ पेजेंट ही इरिटेट नहीं हुआ। इनफैक्ट दोस्तों, लोग जो कि पार्टी के अंदर भी थे ना, उन लोगों ने भी जब अपने कंट्रीमैन का दर्द देखा तो इवन दे फेल्ट कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गलत हो रहा है। ये क्या गलत हो रहा है? ये प्लान्ड इकोनॉमी का जो फंडा लॉन्च किया गया है, ये और कल्टिवाइजेशन जो हो रहा था, मतलब सब ज़मीनों को कलेक्टिवाइजेशन जो हो रहा था, इस चीज़ से यार कुछ बात नहीं बन रही है, तो फिर हम क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं? दे वर लाइक लिटरली अगेंस्ट दिस थिंग। स्टालिन ने जितने सिंपैथाइजर्स थे जो कम्युनिस्ट मेंटालिटी, सोशलिस्ट पार्टी की मेंटालिटी के अगेंस्ट जा रहे थे, उनको कॉन्स्पायरर्स बोला कि ये लोग षड्यंत्रकारी हैं, और उन लोगों को पनिशमेंट दिया गया। इनको पनिशमेंट दिया, पूरे देश में ऐसे लोगों को पनिश किया गया। 1939 तक 2 मिलियन पीपल वर फाउंड इन प्रिजन्स और लेबर कैंप्स। स्टालिन वाज अ हार्डकोर पर्सन। बहुत सारे लोग तो इनोसेंट थे, उन्होंने वो क्राइम करा ही नहीं था, लेकिन उनके लिए कोई कुछ बोलता ही नहीं था। बहुत ज्यादा लोगों को फॉल्स कन्फेशन करने के लिए उकसाया गया, क्योंकि हुआ ये था कि उनको इतना टॉर्चर करा कि वो अपना जुर्म कबूल लें, और उसके बाद उनको एग्जीक्यूट किया गया था। बहुत सारे ऐसे भी लोग इसमें थे जो कि इंटेलेक्चुअल्स थे, प्रोफेशनल्स थे, टैलेंटेड लोग थे, जो उस कलेक्टिवाइजेशन के कंसेप्ट के अगेंस्ट में थे, बिकॉज दे न्यू दैट इकोनॉमी इन चीज़ों से नहीं बढ़ने वाली है। कुछ आप उनको बेसिक्स प्रोवाइड करो ना, उनको ग्रोथ करने के लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो प्रॉपरली। आप सिर्फ इस बेसिस पे कि ये लोग अपने ग्रेन्स को दबा रहे हैं, छिपा रहे हैं, इस बेसिस पे सजा दे रहे हो, तो ये इंटेलेक्चुअल्स भी कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, उन इंटेलेक्चुअल्स को भी आपने एंटी गवर्नमेंट बता दिया, टॉर्चर करा, उनका क्राइम उनको जबरदस्ती उनके ऊपर पेश कर दिया, एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, you went ahead and lost a lot of intellectuals and professional, talented professionals. आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। दिस इज केविन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।